क्या रेहान की चालाकियां फेरूज और शानजे के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? क्या ज़ेनिया की जहर आलूद साजिशें फरियाल की खुशियों का गला घूंट पाएंगी? फेरूज और शानजे की मंगनी के बाद घर में खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर न रह सकी। फेरूज अपनी मां के साथ शानजे को एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले गया ताकि शादी की खरीदारी की जा सके। वहां उनका सामना शानजे के साबिका शौहर रेहान से हो गया। रेहान ने उन्हें देखते ही रास्ता रोका और फेरूज के सामने शानजे की किरदार कशी शुरू कर दी। उसने तंजिया अंदाज में फेरूज से कहा, फेरूज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तलाक याफ्ता लड़की को अपनाने के बाद खुश रह पाओगे? ये तो मेरी यादों में जीती है, ये किसी और की मोहब्बत के काबिल ही नहीं। रेहान की इन बातों ने फेरूज की मां के दिल में जहर भर दिया है। घर वापसी पर फेरूज की मां ने साफ कह दिया कि अब वो इस रिश्ते को मजीद आगे नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि उन्हें डर है कि रेहान का ये तमाशा रोज रोज का मामूल बन जाएगा। फेरूज अपनी मां के सामने डट गया है कि वो किसी सूरत शानजे को नहीं छोड़ेगा, लेकिन फेरूज की मां अब उसे कनवारी लड़कियों से शादी करने का मशूरा दे रही है और उनका रवैया मुसलसल तब्दील हो रहा है। दूसरी तरफ ज़ेनिया का जुनून अब पागलपन की हदों को छू रहा है। वो अपने कमरे में गुस्से से दहाड़ रही थी। उसने रखसाना को फोन मिलाया और चीखते हुए कहा, रखसाना, तुमने अब तक अपना काम क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारी जबान से फरियाल की कोई खुशखबरी नहीं सुननी, मुझे बस इसकी बर्बादी की कहानी सुननी है। तुम वहां सिर्फ काम करने नहीं गई हो, बल्कि फरियाल को रास्ते से हटाने गई हो। आज मैं चाहती हूं कि तुम उसकी फरौट चाट में जहर या ऐसी महलक दवाई मिला दो कि ये प्रेगनेंसी इसी वक्त खत्म हो जाए, और अगर मुमकिन हो तो फरियाल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दो। मुझे अब मजीद इंतजार नहीं करना। फरियाल का नाम और निशान मिट जाना चाहिए। रखसाना पहले तो डर गई, मगर ज़ेनिया ने उसे पैसों का इतना लालच दिया कि वो इस घिनौने काम के लिए तैयार हो गई। इधर शहराम के घर में रखसाना अब पूरी तरह एतमाद जीत चुकी है। नशाद बेगम उसे यास्मीन से भी बेहतर समझने लगी हैं और उसे कच्चन की मुकम्मल आज़ादी दे दी है। रखसाना अब मौका देखकर फरियाल की फरोट चाट में जहर मुलाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ दानिश, जो ज़ेनिया की हर साजिश से बखूबी वाकिफ है, इसने ज़ेनिया की जासूसी के लिए एक माहिर जासूस रोबी को हायर कर लिया है। दानिश को ज़ेनिया की हर एकाल और हर मैसेज का डेटा मिल रहा है। उसे पता चल चुका है कि ज़ेनिया ने अपने कारंदे के जरिए फरियाल के खाने में जहर मुलाने का मंसूबा बनाया है। दानिश इब ज़ेनिया को मुकम्मल खुली छूट दे रहा है ताकि वो अपनी सारी साजिशें खुद करके बेनकाब हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़ेनिया अब हर वक्त इस सोच में डूबी रहती है कि क्या फरियाल वाकई इस जहरीली फ्रूट चाट को खाकर खत्म हो जाएगी। वो जब भी अपने कमरे में अकेली होती है तो वो अपनी इन पुरानी तस्वीरों को देखती है जहां वो शहराम के साथ बहुत खुश थी। उसे अब भी ये वहम है कि शहराम का दिल कभी न कभी उसके लिए नर्म हो जाएगा, हालांकि शहराम उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। इधर रखसाना ने फरियाल के कमरे के पास चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। वो फरियाल की हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने फरियाल के सोने और जागने के औकात भी नोट कर लिए हैं। नशाद बेगम को जरा भी शक नहीं कि उनके घर में एक कातिल पल रही है। दूसरी तरफ फेरूज की मां अब घर में बहुत परेशान रहती हैं। वो एक तरफ अपने बेटे फेरूज की जद से डरती हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें माशरे के तानों का खौफ है। वो बार बार सोचती हैं कि क्या वाकई शानजे को बहाव बनाना उनके लिए सही फैसला होगा। फेरूज अब अपनी मां से बात तक नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपनी मंगनी की अंगूठी देखकर मुस्कुराता है और शानजे से फोन पर बातें करता है। रेहान की वो बातें अब भी फेरूज के कानों में गूंजती हैं, मगर वो अपनी मोहब्बत पर कायम है। दानिश का रवैया अब ज़ेनिया के लिए एक बड़ी सजा बन चुका है। वो घर पर मौजूद रहकर भी ज़ेनिया से कोई बात नहीं करता, बस उससे घूरता रहता है। ज़ेनिया इस खामोशी से इतनी खौफजदा है कि अब उसे लगता है कि दानिश ने उसकी पूरी तारीख जान ली है। उसने अपनी तमाम अहम दस्तावेजात और वो फ़ोन जिससे वो रखसाना से बात करती है अलमारी के एक खफिया खाने में छिपा दिया है, मगर उसे नहीं मालूम कि रॉबी ने वो खफिया खाना भी तलाश कर लिया है और उसकी तमाम वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दानिश के लैपटॉप पर मुंतकिल हो रही हैं। दानिश अब उस लम्हे का इंतजार कर रहा है कि जब वो सबके सामने ज़ेनिया के झूठ का पर्दा चाक करके उसे घर से निकाल देगा। क्या फेरूज अपनी मां की जद के आगे झुक जाएगा या शानजे का साथ देकर रेहान के मुंह पर तमांचा मारेगा? और जब रखसाना फरियाल को जहरीली फरोट चाट देने की कोशिश करेगी तो क्या दानिश इन मौके पर पहुंचकर उसे बचा पाएगा? क्या ज़ेनिया अपने ही बिछाए हुए इस जाल में खुद गिरफ्तार हो जाएगी? सस्पेंस अब उरूज पर है। हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं।